नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। ब्यौहरा में टूटा था बिजली का तार, करंट की चपेट में आने से दो भैंसों की मौत, 15 वर्षीय किशोरी बाल बाल बची। आपको बता दें कि थाना रायपुर करचुलियान के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ब्यौहरा में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सिमरिया तालाब के पास खुले में टूट पड़े बिजली के तार की चपेट में आने से दो भैंसों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में भैंस चरा रही एक 15 वर्षीय किशोरी भी करंट का झटका लगने से घायल हो गई, जिसे ग्रामीणों की तत्परता से समय रहते बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार 8 जुलाई को सुबह करीब 10 बजे ब्यौहरा निवासी गीता यादव उम्र लगभग 15 वर्ष और जितेंद्र पटेल भैंसों को लेकर सिमरिया तालाब के पास चराने गए थे। बारिश के मौसम के कारण जमीन गीली थी। इसी दौरान वहां खेत में पुष्पेंद्र पटेल के बोरवेल के लिए लगाई गई LTE लाइन का तार टूटकर नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, जिससे करंट प्रभावित हो रहा था। गीली जमीन होने के कारण करंट तेजी से फैला और दोनों भैंसें सीधे उसकी चपेट में आ गईं। करंट इतना जोरदार था कि दोनों भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। मवेशियों के साथ मौजूद बच्ची गीता यादव को भी करंट का तेज झटका लगा। बच्ची को तड़पता देख वहां मौजूद ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए उसे तत्काल करंट की जद से बाहर निकाला। ग्रामीणों द्वारा गीता यादव को तुरंत रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों के मुताबिक समय पर इलाज मिलने के कारण फिलहाल बच्ची की हालत ठीक है और वह खतरे से बाहर है। घटना में आक्रोशित पशुपालक और ग्रामीणों ने रायपुर करचुलियान थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि खुले में टूटे तारों की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा मृत भैंसों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। ग्रामीण पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे और दोषियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। गिरा रहे हैं तो भैंस जाने रहे तो लग गई। भैंस आप चराने गई थी? कितनी भैंस थी? बहुत, 10 उड़ा रही। तो आपकी भैंस थी या किसी आपकी आप भैंस लेके गई? लेके गए किसी दूसरे की? नहीं, अपन। अच्छा, आपकी भैंस थी। करंट वहाँ पहले से फैला हुआ था, क्या कुछ था, आप थोड़ा सा बताएं। हम करंट पहले से नहीं गिरा रहा है, इसमें ज्ञान था कि नहीं है करंट, तो इसलिए मोड़ दें तो फंस गए। वो कहीं नहीं आता। जो ब्यौहरा में भैंस मर गई दोनों, और किससे फंस के मरी है? करंट पर फंस के मरी है। LTE लाइन का तार टूटा था जी, और वो पूरा फैला था जी। और भैंस जो है टूटने के कारण सुलग रही थी। हाँ। जब तक का जली है जी, तब तक में हम लोग मतलब बेड़गा लेके निकालते भैंस खत्म हो गई। तार क्या ये ऊपर था या नीचे था? तार नीचे था, जमीन में पूरा खुला था खुला था नीचे। LTE लाइन मतलब एक। तो ये बताइए, जैसे भैंस मर गई, यहाँ कोई और भी दुर्घटना हो सकती थी? कोई व्यक्ति यदि आया होता, बच्चे आते? बच्चे ये तो ठीक है, चलो कहना ये चरवाहट है। लेकिन आम जो गाय टूटी है, भैंस टूटी है, वो भी फट के मर जाती है। किसी ने ये नहीं बताया जिसमें करंट नहीं है। हाँ, वो ये बोले कि करंट नहीं है। इसमें यही बोला गया कि करंट नहीं है। अच्छा, आप लोगों को ये बताया गया कि यहाँ करंट हाँ, नहीं? करंट नहीं है। भले तार नीचे हाँ, नीचे है ना? हाँ। तो ये ये झूठा बोला गया। झूठा बोला गया किसके द्वारा? ये कल्याण दादा और वो बोले पटवारी राम कृपाल। और बच्ची बच गई है ना? हाँ, बच्ची उसको भी लगा है? इसके ज्यादा लगा है गीता यादव के, और उसके किशन यादव को उसके कम है, इसके ज्यादा। ये क्या कि छाता से खींच रही थी वो तार को करंट, ये मार दिए इसको। अच्छा, लापरवाही देखने को आई है मनकवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्यौहरा में। यहाँ आप देख सकते हैं LTE लाइट किस तरह से हवा में लटक रही है, जमीन से कुछ मीटर ऊपर है। ब्यौहरा गांव से क्या कुछ मामला है? ये ब्यौहरा का एक मामला आया था कि जो बिजली की इलेक्ट्रिक पोल है उससे वो अपने मोटर की तरफ एक तार खींचा हुआ था, वहाँ करंट फैल गया था। करंट फैलने से दो भैंस फंस गई थी और एक बच्ची को भी करंट का हल्का झटका लगा था। जो बच्ची यहाँ थाने आई थी उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया, वो सुरक्षित है। पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुँच गया था। भैंस ख़त्म हो गई है, उनके PM के लिए यहाँ से पत्र जारी कर दिया गया है, जो पशु चिकित्सक के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद जो भी तथ्य हैं, करंट कैसे फैला और किसकी क्या उसका है, उसका विधिवत जांच कर और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये करंट और MPD के विरुद्ध में जाके और ये खंभे मतलब खुद से काटना
तो क्या लगता है आपको कि ये सब इसमें उनके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी? जो सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और जिसकी लापरवाही और जिसकी कमी पाई जाएगी उसके विरुद्ध जो भी लीगली कार्रवाई है वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लोगों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह में जिस तरह फैला रहे हैं? लोगों से यही अपील है कि जो कि बारिश का सीज़न है, इलेक्ट्रिक पोल में भी करंट आते हैं, छोटे बच्चों को भी ध्यान रखें कि करंट जहां ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिक पोल है, उनसे जो है तो दूरी बना रखें, ड्राई एरिया रखें। दूसरी एक अपील और भी है कि अभी बरसात का सीज़न शुरू हो गया है, हर जगह छोटे छोटे गड्ढे हैं, भराव हो जाते हैं। लोगों के घरों के नज़दीक जो है तो मकान निर्माण या इन चीज़ों के जो गड्ढे हैं उनको ध्यान रखें, छोटे छोटे बच्चे खेलने न जाएं। ऐसी कई बार घटनाएं घटी हैं। ये भी लोगों से अपील है कि उन गड्ढों का ध्यान रखें, छोटे बच्चों का ध्यान रखें कि अगर घर के नज़दीक कोई गड्ढा है तो वहाँ बच्चे न जाएँ, कोई अप्रिय घटना न घटे।